जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आपके मार्क्स कम हैं और आप गरीब हैं, तो आपको किस कंट्री का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? अगर आपके मार्क्स कम हैं, आपका स्टडी गैप ज़्यादा है, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, फिर आपको कौन-सा कंट्री चूज़ करना चाहिए? अगर आपके पास मार्क्स कम हैं, लेकिन पैसे का कोई मसला नहीं है, आपके पास कोई बजट का कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आपको कौन-सा कंट्री चूज़ करना चाहिए? ये 3 क्वेश्चन्स हैं जो मैं इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ और बड़ी रिसर्च के बाद और बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताने वाला हूँ कि इन कंट्री को चूज़ कर लें तो आपके लिए बेस्ट है और इसमें आपका जो है वो फर्दर आप जो है वो सेटल हो सकते हैं, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए अगर आप जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं उस कैटेगरी के में आप सेक्शन में जा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो लास्ट 3 से 4 साल पाकिस्तान के गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर गए हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न तो ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स परेशान हैं कि आगे फ्यूचर में पाकिस्तान में इनका कोई स्कोप नहीं है। जो ऑलरेडी डिग्रियाँ लेके जॉब्स की सर्च में हैं या फिर उनको यहाँ पे कोई उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर नज़र नहीं आता। तो ऐसे सिनेरियो में हर पेरेंट की ये ख्वाहिश है कि या तो वो खुद शिफ्ट हो जाएं या फिर अपने बच्चों को कम से कम एजुकेशन के लिए बाहर भेज दें, और ये एक अच्छा डिसीजन है। देखें, ये मुश्किल टाइम आपने बेयर कर लिया, आपने बच्चे को भेज दिया उसके मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो एफएससी के बाद भेज दिया या आपने बीएस के बाद भेज दिया, तो हर बच्चा जाके बाहर किसी न किसी स्टेज पे सेटल हो जाता है। वहाँ पे इतनी बेरोज़गारी या इतनी हर्डल्स नहीं है जो पाकिस्तान में बच्चों को मिलती हैं। तो अब यहाँ पे 3 तरह के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन में हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हम बात करेंगे जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, मार्क्स मैं राउंड अबाउट 50% जो है वो कट ऑफ वैल्यू कर रहा हूँ, 50 से 60%, ठीक है? क्योंकि 35 या 40% पे तो जस्ट आप पास होते हैं, पास होने में और मार्क्स कम होने में फ़र्क है, तो कट ऑफ वैल्यू हमारी जो है वो 50% है। तो अगर 50% आपके मार्क्स हैं और आपको बजट का कोई इशू नहीं है, आपके पेरेंट्स आप पे पैसा लगा सकते हैं, पैसे से मुराद यहाँ पे 50 से 60 लाख है, ठीक है? तो उसमें अगर आप कंट्री जिसको मैं फर्स्ट रिकमेंड करूँगा और आपको जाना चाहिए, जिसकी वीज़ा रेशो आपके मार्क्स की वजह से अफेक्ट नहीं होगी, वो है इस टाइम पे यूके, ठीक है? इंग्लैंड आपको जाना चाहिए, बैचलर के लिए चले जाएँ या मास्टर के लिए चले जाएँ। आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए हर बच्चा प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 100% इसकी वीज़ा रेशो है, आपको वीज़ा मिल जाता है, आपको पता होता है कि आपका बच्चा जो है वो वहाँ पे पहुँच गया है। अब दूसरी कंडीशन, जो बच्चे लो मार्क्स वाले हैं और अपना कंफर्म वीज़ा चाहते हैं, वो कहते हैं मैं यूरोप नहीं जाना, सॉरी इंग्लैंड नहीं जाना चाहता, तो अब मैं यूरोप जाना चाह रहा हूँ। तो उनके लिए जो बेस्ट है, जिसकी 100% उनको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा, तो वो जर्मनी है। लेकिन ये जर्मनी पाकिस्तान से आप डायरेक्ट वो बच्चे नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान में वीज़ा अपॉइंटमेंट सिर्फ फास्ट ट्रैक वाले बच्चे जिनकी 3.7 से अबव है, जो नॉर्मल रेंज का बच्चा है जिसकी परसेंटेज कम है, जो 50% वाला बच्चा है या 50% उसके ग्रेड है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि उसको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिले। अगर मिलेगी भी तो 6 माह या साल लग जाएगा, इवन 1.5 साल भी लग सकता है। लेकिन जर्मनी की एक अच्छी बात ये है कि ये आपका एडमिशन कैंसल नहीं करते, ये इनकी यूनिवर्सिटीज़ अगली इनटेक में जो है वो डेफर कर देती हैं। तो अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो जर्मनी आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है? जर्मनी अगर आप फ़ास्ट कहते हैं कि हमने इसी इनटेक में जाना है और हमें बजट का इश्यू नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप पहले मलेशिया या इंडोनेशिया वहाँ पे किसी कोर्स में एडमिशन लेके वहाँ पे चले जाएँ शॉर्ट कोर्स में। क्योंकि जब आपका टीआरपी बन जाएगा तो फिर वहाँ से आप जो है वो जर्मनी में एडमिशन लेके फर्दर मूव कर जाएँ। तो एक ये वे है जिसमें आप जर्मनी जा सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं, अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए 12,000 यूरो का, जो आपने जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट करवाना है, ठीक है? तो ये 2 कंट्रीज़ मैं उन बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जिनके लो मार्क्स हैं, लेकिन उनको बजट का कोई इश्यू नहीं है। अब दूसरी स्लैब हमारी आ रही है कि जिनके लो मार्क्स हैं और उनको गैप का कोई जो है वो इश्यू ना हो। तो देखें, यूके में भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 10 साल तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका गैप एक्सेप्ट करती हैं।
इसके अलावा जर्मनी में भी आपको गैप का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको गैप का कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपका कोई भी स्टडी गैप, उसके बाद आपका प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। फ़िनलैंड की बात करें, वहाँ पे भी आपको गैप का कोई इश्यू नहीं है। आपके मार्क्स 50% भी हैं, अगर आपको एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी में, तो आप एलिजिबल हैं कि आपको मोर देन 95% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये वो लोग जो गैप के हवाले से परेशान हैं या उनके मार्क्स कम हैं, तो वो ऐसा कंट्री ढूँढ रहे हैं, तो उसके लिए जर्मनी, फ़िनलैंड और यूके की ऑप्शन है। अब जो तीसरी स्लैब जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चा फ़ॉल करता है, कि ना तो ये पढ़ते हैं, ना ही इनके पास पैसे हैं, ठीक है ना? देखें, गरीब का कोई बच्चा अगर बोर्ड में पोज़ीशन लेता है तो कितनी उसको इज़्ज़त मिलती है जी, फलाँ का बच्चे का बाप जो है वो मज़दूरी करता है और उसने बोर्ड में पोज़ीशन ली है। टीवी वाले तक जो है वो उसके पीछे मीडिया की खबर आती है। आपके जो सियासतदान है उसके साथ जो है वो बैठ के एक आधा ज़रूर उसके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं या खबर चलाते हैं। तो ऐसे बच्चे तो एक्सेप्शनल होते हैं, वो आगे चले जाते हैं अपनी पढ़ाई के ज़ोर पे, अपनी एफ़र्ट के दौर पे वो आगे निकल जाते हैं और बहुत सारे 90% बच्चे जो गरीब हैं और वो पढ़ते भी नहीं हैं साथ में, जो ना उनके घर का माहौल होता है। अब कुछ ऐसे बच्चे जो 50% उन्होंने कर लिए हैं और अब उनकी ख्वाहिश है कि हम बाहर चले जाएँ, या ये ख्वाहिश ही पैदा हो गई या किसी ने पैदा की है, तो उनके लिए कौन-से कंट्री हैं। तो देखें, अगर तो उसमें हम बात करें कि लो बजट में आपने जाना है, तो आपके पास फ्रांस की ऑप्शन अच्छी है। फ्रांस में, लिथुआनिया में, लैटविया में 50% से अबव वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अगर सॉरी, इसमें बजट की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर हम फ्रांस की बात करें, मैं पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ कि फ़िक्स्ड कॉस्ट सिर्फ़ उनकी एक वीज़ा फ़ीस है। इसके अलावा आपको 242 यूरो पर ईयर वाली यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है, तो टोटल आपकी कॉस्ट जो है वो जस्ट 4 से 5 लाख भी हो सकती है, ठीक है? और लिथुआनिया और लातविया की बात करें तो पाकिस्तान से इधर जाने के लिए आपको 20 से 22 लाख का बजट चाहिए, ठीक है? तो ये वो कंट्रीज़ थे जिनमें आप लो बजट और लो मार्क्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है? अब जर्मनी भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपको फ्री एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन फिर भी जर्मनी में आपको एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है वो आपकी ब्लॉक अमाउंट है, वो फिर वही पैसे हैं कि आपने 36-37 लाख वहाँ पे जमा करवाना है। पैसे तो वो आपके हैं और आपको ही मिलेंगे, लेकिन वो एकदम से आपने निकालने और देने, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने 3 कैटेगरीज़ के बारे में बता दिया है कि जिन कंट्रीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके लो मार्क्स हैं, आपका स्टडी गैप है, आपके पास पैसे नहीं हैं या पैसे हैं, तो जो बच्चे भी इन कंट्रीज़ के हवाले से हमसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, तो ये इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, ठीक है? हमारा ऑफ़िस फैसलाबाद में, उधर भी आके आप विज़िट कर सकते हैं। तो हम इन कंट्रीज़ की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर प्रोफ़ाइल हम आपको बता देंगे कि आप किस कंट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। थैंक यू।